आज कई लोग सोशल मीडिया पे ये सलाह देने में लगे हुए हैं कि फला मशीन खरीद लीजिए जो लाख से 1.5 लाख रुपए में आसानी से मिल जाएगी और इससे आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 5 से 10 हजार रुपए रोजाना कमा सकते हैं। वो लोग ये भी ऑफर करते हैं कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत है वो भी हम ही आपको दे देंगे। क्या ऐसी कोई मशीन खरीदने से आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पाएंगे? ज्यादातर केसेस में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं किया है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपका एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आप लेके आने वाले हैं उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है और आने वाला फ्यूचर उसके लिए कैसा रहेगा। मैं आज आपके लिए 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आया हूं जिनकी प्रॉपर मार्केट रिसर्च की गई है, जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी है और आने वाला फ्यूचर भी इसके लिए बहुत ब्राइट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, यह आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज अखिल और मैं आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आता हूं जिनकी प्रॉपर मार्केट रिसर्च की गई है। नंबर 1 इज डेटा केबल मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता होगा कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए डेटा केबल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा धीरे धीरे मार्केट में आपने देखा होगा कि 3.5 mm जैक जो पुराने ओल्ड चार्जिंग के जो केबल होते थे, अब उनकी डिमांड जो है वो खत्म हो गई क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेटा केबल के पोर्ट्स को ही यूज कर रही है। ऐसे में डेटा केबल की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ मोबाइल का जो यूसेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो पहले काम लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे करने पड़ते थे अब वो आसानी से मोबाइल पे किए जा सकते हैं। चाहे वो शॉपिंग हो या बिल पेमेंट हो या कोई भी दूसरे काम अब मोबाइल फोन से किए जाते हैं और उसको चार्ज करने के लिए डेटा केबल की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी डेटा केबल की जरूरत पड़ती है। हालांकि ब्लूटूथ से भी डेटा ट्रांसफर होता है पर वो इतना एफिशिएंट नहीं है, इसलिए डेटा केबल का अभी कोई ऑल्टरनेट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में डेटा केबल की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, पर आप देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप खरीद के लाते हैं जैसे कोई मोबाइल फोन, उसके साथ जो डेटा केबल आता है वो 1 से 1.5 साल तक तो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद जनरली वो खराब हो जाते हैं। फिर जब आप मार्केट में खरीदने के लिए पहुंचते हैं तो आपको ग्रे मार्केट में उन्हीं ब्रांड्स के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 95% केसेस में आपको एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है और मुश्किल से ये डेटा केबल 2 से 3 महीने चलते हैं और खराब हो जाते हैं। हर व्यक्ति परेशान रहता है इन चीजों की वजह से। ऐसे डेटा केबल बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, 50 रुपए में आपको ये मिल जाएगा मार्केट में, पर ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। जब आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और ये अचानक खराब हो जाए तो आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा पैसा ज्यादा दे के मैं एक अच्छी क्वालिटी का डेटा केबल खरीद सकूं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है कि डिमांड तो बहुत जबरदस्त है पर जो सप्लाई है उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। डेटा केबल मैन्युफैक्चरिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको बनाने के लिए बेसिकली 4 मशीन्स की जरूरत आपको पड़ती है। डेटा केबल में बेसिकली 4 वायर होते हैं। उसमें बाहरी छोर पे 2 वायर रेड और ब्लैक कलर के होते हैं जो कि पावर ट्रांसफर करने के काम आते हैं और अंदर की तरफ 2 वायर व्हाइट और ग्रीन कलर के होते हैं जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में आते हैं। डेटा केबल को बनाने के लिए जिन 4 मशीनों की जरूरत पड़ती है उसमें सबसे पहली मशीन है स्ट्रिपिंग मशीन। ये मशीन बेसिकली वायर को जो केबल होता है उसको एक निश्चित लंबाई पे कट करती है और उसके जो सिरे हैं उनको स्ट्रिप करके यानी कि छील देती है कुछ आधा इंच की लंबाई में, जिससे वो अगली प्रोसेस के लिए आपको तैयार मिलता है। इनकी स्ट्रिपिंग करना मैनुअली भी किया जा सकता है पर वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप बड़े पैमाने पे डेटा केबल मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रिपिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये स्ट्रिपिंग मशीन आपको किसी भी बड़े B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपयों के बीच में मिल जाएगी। इस मशीन से आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी मशीन है वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये मशीन बेसिकली डेटा केबल के जो पोर्ट्स हैं उनको वायर के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेटा केबल में जो A और C पोर्ट होते हैं उनमें वायर को सोल्डर करने के बाद केबल और पोर्ट के बीच में जो गैप होता है उसको भरने के लिए ये वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यूज की जाती है, जो कि बेसिकली प्लास्टिक को मेल्ट करके केबल और पोर्ट के बीच का जो गैप है उसको फिल कर देती है, जिससे वहां एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और एक स्मूथ प्रोडक्ट आपको मिलता है। डेटा केबल को बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए एक टेस्टिंग मशीन की आपको जरूरत पड़ती है और ये टेस्टिंग मशीन आपको 25 से 35 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगी। टेस्टिंग करने के बाद इनकी पैकेजिंग करने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ती है और इस मशीन का नाम है टाई बाइंडिंग एंड वाइंडिंग मशीन और ये मशीन भी आपको 25 से 35 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगी।
सो कुल मिला के इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 5 लाख रुपयों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और इसके अतिरिक्त जो जमीन आपको चाहिए, कवर्ड एरिया, वो है करीब 1500 से 3000 स्क्वायर फीट और इसको एक छोटे पैमाने पे आप शुरू कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लोन की जरूरत है तो आप इसके लिए मुद्रा लोन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अभी तक आपने देखा नहीं है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। नंबर 2 इज नॉन वूवन बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक जमाना था जब हम कपड़े के बैग्स या जूट के बैग्स लेके शॉपिंग करने चले जाते थे और सारा सामान उसी में ले आते थे, पर अब लोग ये पसंद नहीं करते और ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। दूसरी तरफ जब से प्लास्टिक बैन हुआ है तब से नॉन वूवन बैग मार्केट में पूरी तरह से छा गया है। ये बैग बेसिकली एक ऐसे फैब्रिक से बनते हैं जिसको नॉन वूवन कहते हैं, यानी कि इसमें कोई थ्रेड नहीं होता है। ये जो मटेरियल है ये पूरी तरह से डीकम्पोज हो जाता है और पर्यावरण के लिए बहुत ही सेफ है। सरकार भी लगातार इस तरह के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही है और इसी वजह से ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी और लोन प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगर आप नॉन वूवन बैग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए मार्केट में 2 तरह से मशीन्स उपलब्ध हैं। अगर बहुत छोटे पैमाने पे आपको करना हो तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए में आपको एक मशीन मिल जाएगी जिसमें आप मैन्युअली नॉन वूवन मटेरियल को स्टिच करके, बेसिकली ये स्टिचिंग नहीं होती है और एक तरह से ये प्लास्टिक वेल्डिंग जैसी एक प्रक्रिया है जो मशीन इसको वेल्ड कर देती है और आप बैग तैयार कर सकते हैं। पर ये बहुत ही इनएफेक्टिव तरीका होगा क्योंकि आप बहुत ही कम मात्रा में बैग्स बना पाएंगे। इस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितना ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन जो है वो बहुत ही कम है। प्रति बैग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको बहुत बड़े पैमाने पे बैग्स बनाने पड़ेंगे और इसके लिए आपको एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मार्केट में किसी भी B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे 10 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लग सकता है पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत जबरदस्त डिमांड है और आने वाले कम से कम 4-5 साल इसका कोई रिप्लेसमेंट मार्केट में उपलब्ध नहीं है और इस वजह से ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल भी रहेगा और लंबे समय के लिए आप इसको चला सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो नॉन वूवन फैब्रिक की जरूरत पड़ती है वो भी आपको B2B प्लेटफॉर्म्स पे आसानी से उपलब्ध है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि कितने GSM का आप फैब्रिक यूज करते हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग क्वालिटी और कलर्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के मार्केट प्लेस को टारगेट कर रहे हैं और उसी तरह के फैब्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सस्ते यानी कि कम GSM वाले, और मैं आपको बता दूं GSM यानी कि ग्राम पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का कपड़ा अगर आप लेते हैं तो वो कितने ग्राम का होता है इसे GSM कहते हैं। यानी कि जितना भारी कपड़ा होगा उसकी थिकनेस भी उतनी ज्यादा होगी और वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट होगा। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही पतले प्रोडक्ट्स भी मार्केट में चल रहे हैं। सो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अलग अलग फैब्रिक यूज करके ये बैग्स बना सकते हैं अलग अलग वैरायटी में। यहाँ पे इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस को भीड़ से अलग खड़ा कर सकते हैं। ज्यादातर रिटेलर्स चाहते हैं कि उनकी दुकान का प्रचार इसी तरह से उनके जो बैग हैं उन्हीं पे हो जाए, तो यहाँ पे प्रिंटिंग सोल्यूशन एक ऐसा ऑप्शन है जो आप दे सकते हैं। अगर ये बिजनेस आप शुरू करते हैं तो आपको कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग अपने बैग्स पे करनी चाहिए। जो बड़े रिटेलर्स होते हैं जो अपनी दुकान का प्रचार करना चाहते हैं, उनकी दुकान का एडवर्टीजमेंट के तौर पे आप उनको अगर ये प्रिंट करके देते हैं बैग विदाउट मच एडिशनल कॉस्ट, तो ये आपके लिए एक एड ऑन बेनिफिट हो सकता है और आप मार्केट में एक अलग पहचान बना सकते हैं। तीसरा है हवाई चप्पल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हवाई चप्पल एक ऐसी चीज है दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आपको चप्पल की जरूरत पड़ती है। चप्पल एक ऐसी चीज है जिसकी जगह कोई दूसरा फुटवेयर ले नहीं सकता। फॉर्मल शूज की तब जरूरत पड़ती है जब आप घर से बाहर किसी प्रोफेशनल स्पेस में जाते हैं। स्पोर्ट्स शूज की जरूरत पड़ती है जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और घर में और घर के आसपास के इलाके में जब आप वॉक करते हैं तो आपको चप्पल की जरूरत पड़ती है। और चप्पल एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, हर व्यक्ति को उसकी जरूरत पड़ती है और इसी वजह से ये एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ चप्पल के कई बेनिफिट्स भी हैं। चप्पल बनाने में कई लोगों ने इसमें कई इनोवेशन किए, जैसे कि एक्यूप्रेशर एक वेल नोन टेक्निक है जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसके लिए अकॉर्डिंगली ऐसे डिजाइन बनाए गए हैं, जो रबर की शीट्स होती हैं उसमें छोटे छोटे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि आपके पैरों में स्पेसिफिक पॉइंट्स को प्रेशराइज करके और उसके बेनिफिट्स प्राप्त किए जा सके। तो इस तरह की जो चप्पल होती है मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग अपने लॉन गार्डन
गार्डन में या फिर घर में जो डेली यूज के लिए, और जब कभी कभी बहुत ठंड पड़ती है तो घर में चप्पल पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। टॉयलेट में, बाथरूम में चप्पल यूज की जाती है, वहां पे कोई दूसरा फुटवेयर यूज हो ही नहीं सकता। सो ये एक ऐसी चीज है जिसकी हमेशा डिमांड रहती है। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग कुछ इस तरह से की गई है कि वो काफी महंगे लगते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही साधारण सी चीज है जो हर घर में यूज होती है, गरीब हो या अमीर चप्पल सबको चाहिए, और हर उम्र के लिए, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े, सभी को चप्पल की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप चप्पल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको जिस मशीन की जरूरत है, इसमें मैनुअल मशीन से लेके सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन मिलती हैं। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन को टारगेट करते हैं तो 1 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको ये मशीन मिल जाती हैं। छोटे पैमाने पर अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसी एक मशीन से आप शुरू कर सकते हैं, और जो रबर की जो शीट्स होती हैं अलग अलग कलर्स, डिजाइन्स और पैटर्न में आपको आसानी से B2B प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगी। मैं किसी भी पर्टिकुलर सेलर का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, पर क्योंकि मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध हैं, आप ये ले सकते हैं। दूसरा ये कि इसका मार्केट कहाँ होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप अपने लोकल एरिया में अगर देखेंगे तो चप्पल की डिमांड हर फुटवेयर शॉप पे तो रहती है। होलसेल मार्केट में आप इसको बड़े पैमाने पे बेच सकते हैं। दूसरी तरफ B2B प्लेटफॉर्म पे आप चप्पल बना के उसको बड़े पैमाने पे होलसेल में बेच सकते हैं, और Amazon, फ्लिपकार्ट पे आप इसको रिटेल कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि किस तरह से आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं और किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। नंबर 4 इज कस्टमाइज्ड होम एंड ऑफिस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है कि Tier 1 और Tier 2 सिटीज में जहां लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और घरों में जगह बहुत कम होती है, ऐसे में लोगों को ऐसे फर्नीचर की जरूरत है जो फोल्ड किया जा सके और इस्तेमाल करने के बाद उस जगह को किसी दूसरे काम के लिए उपयोग में लाया जा सके। ऐसे फर्नीचर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पिछले कई महीनों में जहां लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है और बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, घर से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऐसे में ऐसे फर्नीचर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप खुल गया है। अगर आप पिछले कई महीनों के गूगल ट्रेंड्स को एनालाइज करें तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। ऐसे फर्नीचर जैसे कि घर में एक ऑफिस स्पेस बनाने के लिए जैसे टेबल और चेयर की जरूरत होती है, अगर वो फोल्ड किए जा सकें या वॉल में माउंट किए जा सकें तो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक स्टडी कॉर्नर जो कि फोल्डेबल हो और वॉल में माउंट किया जा सकता हो, ऐसे फर्नीचर को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा भी घर में कई ऐसे फर्नीचर होते हैं जिनकी दिन भर में बहुत कम समय के लिए जरूरत होती है, जैसे डाइनिंग टेबल जो सिर्फ लंच या डिनर के समय उपयोग में लाए जाते हैं, बाकी समय उनकी जरूरत नहीं होती है। तो छोटे अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग ऐसे फर्नीचर को बहुत पसंद कर रहे हैं। कस्टमाइज्ड फर्नीचर में कई तरह के बुक शेल्फ्स जो लकड़ी और लकड़ी से मिलते जुलते दूसरे कई मटेरियल से बनते हैं, और इसके अलावा आयरन से बनने वाले भी कई तरह के बुक शेल्फ्स बनाए जा सकते हैं जो घरों में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मटेरियल जो वुड या आयरन से बनता है उसको वॉल में माउंट किया जा सकता है और वो घर में एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, इसीलिए ऐसा मटेरियल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5 से 7 लाख रुपयों के इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको 2 तरह के स्किल सेट वाले लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, एक जो वुड वर्क में माहिर हैं और दूसरे जो आयरन वर्क जानते हैं। और ऐसा फर्नीचर आप ऑनलाइन Amazon और फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और उनके डिजाइन को समझ के अपना खुद का एक इनोवेटिव डिजाइन बना सकते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। भारत सरकार ऐसे सभी बिजनेसेस के लिए मुद्रा लोन प्रदान करती है। मैंने मुद्रा लोन पे जो वीडियो बनाया है वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 1500 से 3000 स्क्वायर फीट के एक कवर्ड एरिया की जरूरत पड़ेगी, जो अगर प्रेफरेबली इंडस्ट्रियल एरिया में हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें एक 3 फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इस काम को शुरू करने के लिए आपको 3 से 4 स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ऑनलाइन स्पेस सबसे बेहतरीन स्पेस है। आप Amazon और फ्लिपकार्ट के अलावा किसी बड़े B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी इसको होलसेल में बेच सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपना मटेरियल कितना अच्छा बनाते हैं, क्योंकि उसी पे आपके बिजनेस का भविष्य निर्भर करता है। और दूसरा ये है कि इनकी पैकेजिंग आप कितनी खूबसूरत करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। इस चीज को समझने के लिए आप ऑनलाइन स्पेस में पहले ऐसे प्रोडक्ट्स देख लें जो बहुत ज्यादा डिमांड में है और जिनकी रेटिंग बहुत ज्यादा है। उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को आप देख के समझ सकते हैं कि आपको किस लेवल की क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। मेरे वीडियो को इतना प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।